तो अभी हम खड़े हैं पीवर देव बौद्ध विहार के सामने। ये उसका एंट्रेंस है और वहाँ है आगे का जो हम जा रहे हैं पीवर देव बौद्ध विहार, और जानते हैं उसके बारे में। आइए। तो ये है बौद्ध विहार, और ये उस समय 7वीं सेंचुरी में बहुत ही बड़ा क्या बोलते हैं शिक्षा केंद्र था, जहाँ पे लोग आते थे, पढ़ाई करते थे। बौद्ध विहार आप सभी समझ सकते हैं कि पढ़ाई और ये सबसे रिलेटेड है, और ये एक बहुत ही बेहतरीन आर्कियोलॉजिकल साइट भी है। तो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं। इसके बारे में और डिटेल में भैया हमको बताएंगे। आइए बताइए। तो बिल्कुल यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि ये देख सकते हैं सर, ये पूरा ये तो 2003-4 के पहले पूरे मिट्टी के नीचे में दबे हुए थे। ये अर्धचंद्रशिला बना हुआ है। ये उस समय के ही प्राचीन पत्थर है। आप देख सकते हैं मतलब हाफ मून स्टोन, हाफ मून स्टोन देख सकते हैं, ये बना हुआ है। और पुनः उसके बाद आते हैं सर, यहाँ पे बहुत ही सुंदर तोरणद्वार में पत्थरों में बहुत सुंदर नक्काशी, बारीक नक्काशी हुई है, जो काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पे हम आपको पंचतंत्र की कथाएं और जो बहुत ही सुंदर सूक्ष्म पशु पक्षी ये कार्विंग हुई है, जो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए सर, तोरणद्वार में बहुत ही सुंदर हम आपको दिखाने वाले हैं। इतनी बेहतरीन कार्विंग हुई है, ये देख सकते हैं सर। ये देखो, ये पंचतंत्र की जो कथाएं हैं, बंदर और मगरमच्छ की कहानी, ये आप देख सकते हैं। और सबसे बेहतरीन ये हमारे छत्तीसगढ़ का जो ट्राइबल डांस है, जो हम लोग बोलते हैं आदिवासी नृत्य, उसको कार्विंग किया। देख सकते हैं अगल बगल मृदंग बजाते हुए और बीच में लेडीज नाचती हुई। तो यहाँ पे सर आप देख सकते हैं, ये हमको जो दिखाई दे रहे हैं खुला जगह, ये उस समय का आंगन है, कोर्टयार्ड जो बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर 2-in-1 यूज़ करते थे सर। देखेंगे ये बरसात के दिनों में जैसे वर्षा होती थी, तो पानी निकलने के लिए वो देखो ड्रेनेज नालियाँ बनी हुई हैं, भूमिगत नाली बनी हुई हैं। और यहाँ पे बहुत सुंदर देख सकते हैं, आपको अलग अलग यहाँ पे कहानियाँ हैं। तो ये उस समय बरसात के दिनों में पानी निकलने के लिए और गर्मी के दिनों में ठंडकता के लिए, भाई उस समय बिजली नहीं थी, पंखे नहीं थी, कूलर नहीं थी, तो ठंडकता के लिए यहाँ पे पानी रखते थे, सुबह में ढलते थे तो पानी हवा रहता, उनकी वजह से हवा ठंडी ठंडी, तो सारे रूम हैं वो हमको ठंडकता से प्राप्त होती है। मैं ये बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि अगर आप आएँ, पहली बात तो आप अपने बच्चों को लाएं, क्योंकि उनके जानने के लिए बहुत अच्छी कहानियाँ हैं, आगे ये कहानियाँ बढ़े, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि गाइड लेके आएँ, क्योंकि वो आपको जिस तरीके से इस जगह के बारे में छोटी छोटी बातें बताएंगे ना, वो हम भी नहीं बता सकते ना, आप खुद समझ पाएंगे देख के। तो आगे चलते हैं और जानते हैं इस जगह के बारे में। उन्होंने मुझे एक बात बताई कि अब जो आप देखने वाले हैं वो है रूम्स, कमरे, क्योंकि बौद्ध विहार है तो आते थे लोग, यहीं पे रहते थे और यहीं पढ़ाई करते थे। ऐसा नहीं कि यहाँ हमारे समय के स्कूल्स की तरह नहीं कि आए पढ़ाई की और चले गए, लेकिन पहले के टाइम पे यहीं आते थे, यहीं रहते थे और यहीं पे पढ़ाई करते थे। आगे भैया। तो ये सर उस समय का छोटे छोटे रूम बने हुए हैं, देख सकते हैं आप। इतनी छोटी सी ही जगह में वो लोग बहुत सुंदर यहाँ पे लोग पढ़ाई, अपना अध्ययन अध्यापन और साधना भी यहाँ पे करते थे। देख सकते हैं यहाँ की खास जो निर्माण शैली है, दीवार की निर्माण शैली देख सकते हैं, काफ़ी लगभग 3 से 4 फीट चौड़ी है। और यहाँ की जो वृक्ष है सर, इसमें ये देखो, इसमें काफ़ी छिद्रयुक्त है। तो छिद्रयुक्त होने की वजह से ये ईंट उस समय गर्मी के दिन में ठंड और ठंड के दिनों में गर्मी के काम करते थे। आगे बढ़ते बढ़ते मेरा ध्यान गया इस बात पे, और मैंने भैया से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जो दीवार है, अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ तक इसमें काई लगी हुई है और इसके नीचे नहीं है, क्योंकि ये जो है ये हिस्सा अभी की जुड़ाई है, इसे अभी जोड़ के कंप्लीट किया गया। इससे जस्ट नीचे तक, यहाँ तक ये जो है ये पूरी पुराने ज़माने की जुड़ाई है। और पता नहीं किस तरीके के मटेरियल्स और क्या यूज़ करते थे कि देखिए वहाँ पे बिल्कुल काई नहीं लगी है, लेकिन उससे ऊपर पूरी काई लग गई है। तो ये खूबी है उस समय की चीज़ों का। बोलते हैं ना, नानी दादी के वक्त और उससे पहले की चीज़ें हमेशा शुद्ध हुआ करती थी। ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड।
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इतना इंट्रिकेट वर्क है ना, इतना बारीकी से ये जो नक्काशी की गई है। और सबसे खूबसूरत बात ये कि ये आज तक वैसे ही हैं। थोड़ा बहुत डिटोरिएट हुआ है, लेकिन इतने सालों में इतना कम डिटोरिएशन बहुत खूबसूरत बात है। यहाँ पे सर देख सकते हैं लगभग 6.5 फीट भव्य मूर्ति हमको भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में प्राप्त हुई है। देख सकते हैं बहुत ही सुंदर अच्छी पोजीशन में प्राप्त हुई है। और दोनों से अटेंडेंट जो पद्मपाणी खड़ी हुई है, और ये आम्रपाली। और यहाँ तक आपने देखा कि ये बहुत ही खूबसूरती से कारीगरी की गई है, सारा काम किया गया है। और बुद्ध देव की मूर्ति अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज तक एज इट इज़ है, एकदम खूबसूरत, बहुत ही प्यारी है। यहाँ थोड़ी देर हम बैठते हैं और फिर चलते हैं आगे। चलिए। चलते चलते मेरा ध्यान गया इस ईंटे पे, तो ये ईंटा कुछ अलग लग रहा है भैया, ये क्यों ऐसा? हाँ देख सकते हैं मैडम, ये ईंट इस समय का ही ईंट है मैम, पुरानी ईंट है और काफ़ी बेहतरीन ढंग से देखो मैम, ये लगभग 3 इंच की मोटाई है और 6 इंच की चौड़ाई और 14 की मोटाई है। 3/6/14 अभी के 3 ईंट के बराबर में यूज हुए हैं। तो उस समय की जो निर्माण शैली थी वो कुछ अलग ही ढंग से यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। तो भैया और आगे कुछ बताना चाह रहे थे, आइए चल के देखते हैं क्या है। ये भी एक उसी का खंड है सर, विहार है, हर्षगुप्त विहार, तीवरदेव विहार। तो ये भी उसी प्रकार हमको विहार है। यहाँ भी सारे रूम वूम आंगन सब बनी हुई हैं। खास चीज़ एक रियलाइज़ हुई कि आजकल के बच्चों को कितना भी बड़ा कमरा दो बड़ा छोटा लगता है, लेकिन उस समय के लोग यहाँ पे ये 6x5 का एक कमरा है, इसमें रहते थे और पढ़ाई भी करते थे और सारी चीज़ें उनकी पूरी लाइफ इस एक कमरे के अंदर थी। तो कितना खूबसूरत बात है कि उस वक्त के लोगों को ये छोटा नहीं लगता था, और अब लोगों के पास कितने भी बड़े कमरे हो छोटे ही लगते हैं। ये देखेंगे ये पूरी जुड़ाई ही पुराने ज़माने की है। और जो मैं वहाँ आपको बता रही थी कि उसमें काई नहीं लगती है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पे भी काई नहीं लगी है। यही खास बात है इस जगह की। और ये जो प्लास्टर ये पुराने ज़माने का किया हुआ है। तो उसमें जो जुड़ाई के लिए मैम जैसे हम लक्ष्मण में जाएंगे तो और बताएंगे इसमें अलसी, गोंद, बबूल का गोंद जो होता है, और बेल का गोंद, और गाय का दूध, गोबर, सुर्खी और चूना, रेत मिला के इसको प्लास्टर किए गए हैं, जो काफ़ी मजबूत है। अब देखो 1000 साल से भी पहले प्लास्टर जो अभी तक के हमको बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए सर, यहाँ पे बहुत ही सुंदर हर्षगुप्त जो विहार है उसकी एंट्रेंस में बहुत ही सुंदर ये पार्श्वद्वार में सर ये सांप को कार्विंग किए गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ये सांप का पूंछ है, टेल है, और इस सांप बिल में से घुस करके यहाँ से ये निकलते दिखाए गए हैं। बेहद ही खूबसूरत इंट्रिकेट कार्विंग देख रहे हैं हम। और ये सब जो दिख रहे हैं अलग से ये पिलर्स, ये फॉसिल्स हैं, फॉसिल से बने हुए हैं। और अगर आगे जाके देखेंगे तो एक बहुत ही फन फैक्ट बताती हूँ मैं आपको कि कॉलम्स, हमेशा बोला जाता है कि पिलर्स जो आप लोग बोलते हैं वो अगर गोल होना तो ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, ज़्यादा अच्छा उनका मजबूती बहुत अच्छी होती है कंपेयर टू किसी भी स्क्वायर शेप का। इसलिए उस समय ये जो है ये गोल पिलर्स थे। और बाकी आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो यहाँ अलग अलग रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। सैंडस्टोन यूज़ किया है, वाइट स्टोन यूज़ किया, ब्लैक स्टोन। तो ये एक बहुत ही प्यारी चीज़ है उस ज़माने के बारे में कि एक जगह में जैसे अब लोग पेंटिंग और अलग अलग तरीके से जैसे एक जगह को ब्यूटीफाई करते हैं, ऐसे उस समय पत्थर में कार्विंग और अलग अलग तरीके के पत्थरों को इस्तेमाल करके खूबसूरत बनाया जाता था। बहुत ही सुंदर जगह थी, बहुत मज़ा आया। अब हम चलते हैं अगली जगह की ओर, चलिए।
तो हम आ गए हैं हमारी तीसरी जगह और कि जिस तरह से ताजमहल समय के गाल पर चमकता हुआ आंसू के समान है, तो हमारा सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर समय के भाल पर चमकती हुई बिंदी के समान अनमोल रत्न है।